वेलकम टू तालीम घर। तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई इतने बेतहाशा डेटा में अपना रास्ता कैसे तलाश करती है। मतलब मशीनें कैसे सोचती हैं, वो फैसले कैसे करती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे डेटा के एक बहुत बड़े उलझे हुए जाल के अंदर कोई सही रास्ता ढूंढना। तो चलें इस डिजिटल नेविगेशन के राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, जरा एक आम सी लेकिन हैरानकुन चीज के बारे में सोचें। गूगल मैप्स आखिर चंद सेकंड्स में मंजिल तक का सबसे छोटा और तेज तरीन रास्ता कैसे तलाश कर लेता है ना कमाल की बात। एक लम्हे के लिए जरा दुनिया भर की सड़कों, गलियों और चौराहों के इस इतने बड़े उलझे हुए जाल का तस्वुर करें। इतने पेचीदा नेटवर्क में से पलक झपकते ही बिल्कुल सही रास्ता निकाल लेना, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे कुछ इंतहाई ताकतवर रियाजियाती असूल और नेविगेशन सिस्टम्स काम कर रहे हैं, और आज हम इसी जादू को डिकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा एजेंडा बहुत सिंपल है। हम शुरू करेंगे एआई सर्च के बुनियादी मसले से। फिर हम 3 बड़े एल्गोरिदम्स को देखेंगे, यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च और फिर इंतहाई स्मार्ट A* एल्गोरिदम। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई सर्च के मसले की। आखिर ये नेविगेशन का चैलेंज है क्या चीज़? देखिए, एल्गोरिथम्स की गहराई में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि असल प्रॉब्लम क्या है। सर्च का मसला, जिसे हम एक कंप्यूटेशनल चैलेंज भी कहते हैं, दरअसल लाखों मुमकिना रास्तों या नोड्स में से गुजरकर एक खास टारगेट तक पहुंचने का नाम है। ज़रा तसव्वुर करें, आप एक बहुत बड़े और घने जंगल में खड़े हैं और वहां से निकलने के हज़ारों रास्ते हैं, लेकिन सिर्फ एक रास्ता आपको सही मंजिल तक ले जाएगा। अब मशीन को ये सब कुछ खुद करना है, बगैर किसी की मदद के हर रास्ते को चेक करना और बेहतरीन रास्ता चुनना। यही वो सबसे बड़ी रुकावट है जिसे ये सर्च एल्गोरिथम्स पार करते हैं। अब आते हैं अपने पहले तरीके की तरफ, जिसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च या BFS कहते हैं। ये हमारा बहुत ही मुनज़्ज़म, स्टेप बाय स्टेप चलने वाला दरियाफ्त कुनंदा है। अब BFS कैसे काम करता है? ये बज़ाहिर थोड़ा सा अंधा तरीका है, यानी इसे मंजिल का पहले से कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये काम बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में करता है। हम एक शुरुआती नोट से आगाज़ करते हैं, फिर हम इसके बिल्कुल साथ वाले तमाम पड़ोसी नोट्स को चेक करते हैं। हम उन देखे गए नोट्स को एक ख़ास रंग से भर देते हैं, ताकि याद रहे कि हम यहाँ आ चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्राफ एनिमेशंस में नोट्स रंग बदलते हैं ना। फिर हम इससे अगली लेयर यानी अगली तह की तरफ बढ़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक पुरसुकून तालाब में पत्थर फेंकें तो कैसे पानी की लहरें गोल दायरे में हर तरफ बराबर फैलती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये हर समत में एक साथ फैलता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कभी भी करीब का कोई रास्ता मिस नहीं करता। ठीक है, तो अब बारी है डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी DFS की। इसे आप एक गहरा गोताखोर समझ सकते हैं। BFS के बिल्कुल उलट DFS की स्ट्रैटेजी बहुत जुर्रतमंदाना और थोड़ी रिस्की होती है। ये शुरुआती मुकाम से निकलता है, लेकिन दाएं बाएं देखने के बजाय ये एक ही रास्ते को पकड़ता है और फुल स्पीड में उसके बिल्कुल आखिर तक चला जाता है। जरा जहन में लाएं कि एक सीधी लाइन में नोड्स तेजी से अपना रंग बदल रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी भूल भुलैयों में हों और एक ही रास्ते पर भागे चले जाएं, यहाँ तक कि आगे एक दीवार या बंद गली आ जाए। जब रास्ता ब्लॉक मिलता है, सिर्फ तब ये वापस मुड़ता है और फिर किसी और गहरे रास्ते में घुस जाता है। मतलब उसे गहराई में जाने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। तो अगर हम इन दोनों का मुवाजना करें तो फर्क बिल्कुल साफ है। BFS हर पड़ोसी को तसल्ली से चेक करता है। ये गारंटी देता है कि सबसे छोटा रास्ता तो मिल ही जाएगा, लेकिन जाहिर है हर नोट को चेक करने की वजह से ये काफी स्लो हो जाता है। और दूसरी तरफ DFS है जो एक ही रास्ते में गोता लगा देता है। ये तेज तो लग सकता है, लेकिन चूंकि ये अक्सर गलत रास्ते पर बहुत दूर तक निकल जाता है और फिर उसे वापस आना पड़ता है, तो ये काफी गैर मुअस्सिर भी हो सकता है। ये दोनों तरीके शुरू में तो बहुत काम आए, लेकिन आप जानते हैं इनमें कुछ खामियां तो हैं। और यही एंट्री होती है हमारे चौथे और सबसे जबरदस्त हिस्से की, A* एल्गोरिथम। ये हमारा असली स्मार्ट और ह्यूरिस्टिक हीरो है। अब यहाँ आकर एल्गोरिथम्स का खेल बिल्कुल बदल जाता है। A* पिछले तमाम तरीकों की कमजोरियों को ख़त्म कर देता है। अगर आप मुवाजना करें तो BFS स्लो है, DFS की स्पीड का कुछ पता नहीं, लेकिन A* ये इंतहाई स्मार्ट और फास्ट है। ये अंधाधुंध तीर नहीं चलाता, बल्कि ह्यूरिस्टिक बुनियादों पर फैसले करता है। ये एक किस्म के जादुई कुतबे नुमा की तरह है, जिसे पता होता है कि हमने कितना सफ़र तय कर लिया है और मंजिल अभी कितनी दूर है। ये वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा टारगेट को हिट करता है।
इसीलिए आजकल की पेचीदा दुनिया के नक्शों में यही इस्तेमाल होता है। तो चलें अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। ये सारा उलझा हुआ मैथ और एल्गोरिथम्स हमारी असल दुनिया में आखिर कर क्या रहे हैं? हकीकत तो ये है कि ये एल्गोरिदम्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के पीछे बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं। गूगल मैप्स जैसे डिजिटल मैपिंग टूल्स को ही देख लें, इतनी ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा सड़कें, लेकिन ए स्टार जैसे एल्गोरिदम्स सेकंड के 10वें हिस्से में बिल्कुल परफेक्ट रूट निकाल कर दे देते हैं। इसके अलावा वीडियो गेम्स में जब दुश्मन के कैरेक्टर्स रुकावटें उबूर करके बिल्कुल सही रास्ते से आप तक पहुंचते हैं, तो वो भी इन्हीं एल्गोरिदम्स का कमाल है। या फिर कोई पेचीदा पजल सॉल्व करना हो, ये गैर मरई यानी नजर न आने वाले सिस्टम्स इतनी तेज़ी से कैलकुलेशंस करते हैं कि हम बस उनका कमाल देखते रह जाते हैं। इस सारे जबरदस्त सफर के बाद एक सवाल जहन में आता है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचें, क्या होगा जब ये एआई सर्च एल्गोरिदम्स सिर्फ सड़कों, नक्शों या वीडियो गेम्स तक महदूद नहीं रहेंगे? मतलब कल को जब यही सिस्टम्स इंसानी जिस्म के पेचीदा खुलियों और डीएनए के अंदर रास्ता तलाश करेंगे, या फिर खला की अनदेखी और लामहदूद गहराइयों को नेविगेट करेंगे, तो क्या कमाल होगा? क्या ये हमें लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढने या इस कायनात के राजों को समझने में मदद देंगे? सच कहूं तो इन नेविगेशनल टेक्नोलॉजीज के मुस्तकबिल का तस्वुर ही रोंगटे खड़े कर देता है। तो ये सारा सफ़र हमें एक ही बात बताता है, डेटा को समझना, सही रास्ते चुनना और बिल्कुल ठीक मंजिल तक पहुंचना ही असल जहानत है। सर्च एल्गोरिथम्स एआई में ज़हीन फैसला साजी की रीढ़ की हड्डी हैं। तालीम घर के साथ खोज जारी रखें।